ये वाली वीडियो क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिए। और अगर कुछ परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए वीडियो देखते हैं। तो पिछले बार हमने देखा था, जो सारे टॉपिक्स देखे थे उसको एक बार फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी में। सबसे पहले देखे थे हम कि गुणनखंड कैसे करें। हम सबसे पहला चीज़ गुणनखंड करना सीखते हैं, तो उसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि बताए थे। तो चलिए पहला चीज़ अभाज्य गुणनखंड किया था, हम फिर से एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड हम संख्याओं का भी कर सकते हैं, बीजीय व्यंजक का भी करेंगे। तो जल्दी से ज़रा देखते हैं। जैसे एक संख्या लिया हमने 140, तो इसको अभाज्य संख्याओं को इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये क्लास 10th में भी आता है, 1 नंबर देता है ये। तो हमको क्या करना है, बस तुरंत नीचे ऐसे करके आंसर लिखना 140 इज इक्वल टू, और साइड में जाना, एक छोटा सा लकीर खींचना और ऐसे 140 करके डिवाइड करना 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 टाइम्स, और फिर लास्ट में 7 से 1 टाइम्स। तो 140 के बदले जो आया वो लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 2, यहाँ पर 2 बार आया था तो 2 का स्क्वायर, 5 एक बार था तो पावर 1 रहता ही, और एक साथ। ये ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड होता है। अब हम जो दूसरा चीज़ देखने जा रहे हैं वो है बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे करते हैं। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हम वो देखते हैं, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे करते थे। तो जैसे हम मान लीजिए एक व्यंजक है 5x² और साथ में y भी दे देते हैं, तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो आंसर जैसे है 5x² y, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5, और फिर x² है 2 बार है तो x इंटू एक्स, और एक बार y है तो एक बार y। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 200x³ y और ऐसे z²। तो इसको कैसे करेंगे आंसर, ऐसे क्या क्वेश्चन है इस बार, 200x³ y और z²। तो इसको क्या करना है, हमको इक्वल टू का साइन देना है, और 200 को पहले आप इधर साइड में ऐसे करके कर लीजिएगा। 200 को 2 से 100 बार, 2 से 50, फिर इसको 2 से ही दीजिए 25, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो क्या क्या आया वो सारा चीज़ यहाँ पर आप लिखिए, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और क्या क्या x है 3 बार, तो आप ये लगातार लिखिएगा, लगातार क्या, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर y एक बार है, और फिर z 2 बार है। तो इस तरीके से सारा लगातार लिख देंगे। तो इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। अब एक और चीज़ हम पिछले बार देखे थे, क्या देखे थे, तीसरा चीज़ हम सीखे थे सार्वगुणनखंड ज्ञात करना। तो सार्वगुणनखंड ज्ञात करते हैं एक बार फिर से ज़रा सा जल्दी में। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास 5x और 15, इसका हमको सार्वगुणनखंड निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, आंसर 5x लिखेंगे इक्वल टू देंगे 1 इंटू 5 इंटू एक्स, और नीचे 15 लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5। अभाज्य गुणनखंड आप इस तरीके से कर सकते हैं उसका। तो अभी ये दोनों में ही हमको देखना है क्या चीज़ है जो मैच कर जाता है, तो 5 दोनों में, इसीलिए यहाँ नीचे लिखेंगे 5x और 15 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड जो है क्या आया मेरे दोनों में 5, तो 5 है इस तरीके से। अब एक और इससे क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका, जैसे एक क्वेश्चन है सेकेंड वाला ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम 8x² y और कोमा माइनस 32xy², ये दो व्यंजक है मेरे पास, इसका हमको सार्वगुणनखंड निकालना है। तो नीचे में आप आंसर लिखिए, और फिर पहला 8x² y तोड़ते हैं इसको, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर x² है तो x गुना x, और फिर एक y। फिर दूसरा चीज़ जो है यहाँ पर लिखिए -32x और y²।
देते हैं। यहाँ पर संख्या में -32 है, सबसे पहले आप माइनस लिख दो, फिर 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक x है और एक नहीं वाई स्क्वायर है तो 2 वाई, सबको गुना में लिख दिया। अब दोनों में जो जो मैच करता है, जितना भी चीज़ मैच करता है, जैसे यहाँ पे 3 ठो 2 और 3 ठो 2 मैच किया, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये दोनों में ही 8 है। फिर x है एक ठो x इसमें भी, एक y इसमें भी है। तो नीचे आंसर हम लिखेंगे क्या कि 8x² y और -32xy² का सार्वगुणनखंड जो आया 3 ठो 2 आया था, पैसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8x और y। ये तो इस तरीके से ये आया मेरा सार्वगुणनखंड। तो ये था सार्वगुणनखंड। अब एक और चीज़ हम सीखे थे, चौथा चीज़ हम सीखे थे यहाँ पर पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना, पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना, ये हम सीखे थे पिछले बार। थोड़ा सा जल्दी में हम फिर से एक बार बता देते हैं ताकि पूरा हो जाए। जैसे अच्छा, पुनः समूहन वाला हम फिर से थोड़ा सा सेकंड एग्जांपल में देंगे। एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं गुणनखंड वाला, फिर पुनः समूहन वाला देखेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में आपको पुनः समूहन दिखाएंगे। जैसे हम लिए 15x² और y प्लस 10xy²। हमको इसका गुणनखंड करना, तो कैसे करेंगे, बराबर देंगे आंसर में एक बार इसको रिपीट करेंगे ऐसे करके, 15x² y प्लस 10xy²। अब यहाँ पे बराबर देते हैं और लिखते हैं। मेरे पास क्या है 15, तो 15 को लिख सकते हैं 1 गुना 3 गुना 5, x² है तो x गुना x, और एक y है तो एक y गुना में रहेगा, प्लस 10 को क्या लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 5, और फिर एक ठो x, फिर एक ठो y और एक और y, चूँकि y² था। अब ये दोनों में क्या है, तो ये 5 दोनों में, फिर ये x दोनों में है और एक y ये दोनों में है। तो जो जो चीज़ दोनों में है उसको हम कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे ऐसे करके। तो 5x और y दोनों में है तो ऐसे बाहर निकाल ली। इसमें क्या बचा 3 और x बचा, तो ऐसे 3x लिख दिए, प्लस ये 2 और y, तो ये 2y बचा रहा। तो इस तरीके से ये हुआ गुणनखंड। ये नॉर्मल गुणनखंड था, जब 2 पद रहे तो आराम से निकाल सकते हैं, 3 पद रहे तो निकाल सकते हैं। जब 3 से अधिक पद रहे तो हम उसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे अब पदों के पुनः समूहन वाला क्वेश्चन है ये, पुनः समूहन वाला। जैसे x² माइनस ax माइनस bx और प्लस a और b, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ से ये वीडियो चालू होता है, तो ध्यान से देखें कैसे इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो मेरे पास इसमें x है, इसमें x है और इसमें भी x है, तीनों में। तो क्या तीनों से x बाहर निकाल लिया जाए, तो फिर ये तो बाकी रह जाएगा। तो फिर कैसे गुणनखंड किया जाए, तो इसलिए हमको कुछ सजाना होगा। जैसे इसमें ऐसा क्या क्या है, तो इसमें a भी है और b भी है, तो इसमें भी b है, तो ये दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं और ये दोनों में से भी कॉमन निकाल सकते हैं। या फिर हम a वाले को इसके साथ रख सकते हैं और फिर b वाले को इसके साथ रख सकते हैं। तो हम करके देख लेते हैं, दोनों बार करके देख लेते हैं। जैसे हम सीधा सीधी को कॉमन निकालना शुरू करते हैं, ये दोनों में और ये दोनों में, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे x² है तो इसमें 2 ठो x है, x गुना x, ऐसे छोटा सा लिख देते हैं x गुना x ताकि समझ में आए। और ये क्या है a गुना x, तो दोनों में x है, तो इस तरीके से x बाहर आया, तो इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बचा a। अब ये इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी b है, ये b गुना x है और ये a गुना b है, तो ये दोनों में b है। तो हम इसको b को ऐसे बाहर निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया मेरे पास x बच गया और इसमें क्या बच गया मेरे पास a बच गया। अब थोड़ा सा आपको मैंने चिन्ह क्यों नहीं दिया, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा था प्लस। अब ब्रैकेट के बाहर में क्या है माइनस, अगर यदि हम यहाँ भी प्लस दे देंगे तो अगली बार जब ये गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमको यहाँ भी माइनस देना होगा ताकि अगली बार माइनस गुना माइनस होके प्लस हो जाए। तो अब इस माइनस के इधर एक पद है
और इस माइनस के इधर एक पद है। अब देखो क्या ब्रैकेट वाला x माइनस है इसमें भी है और x माइनस है इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे x माइनस a को इस बार कॉमन निकाल लेंगे, तो इसके साथ क्या बचा रहा x, इसके साथ क्या बचा रहा माइनस b। तो इस तरीके से ये हो गया गुणनखंड मेरा पूरा। तो ये एक और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। तो फिर अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पुनः समूहन पूरा तरह से क्लियर हो जाए। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो यहाँ पर 3 टर्म है जिसमें x है लिखा हुआ, तो आपको कौन वाला साथ में रखना है ये आप पर निर्भर करता है। आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, उसी को हम समूहन बोलते हैं। समूहन मतलब हम किसी को भी आगे और पीछे कर सकते हैं। जैसे हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका से, जैसे देखिए बिना कुछ किए हम ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे और फिर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कैसे आंसर बराबर। इसमें x है 3 बार और इसमें x है 2 बार, तो हम 2 बार तो कम से कम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या ठो बचेगा 1, इसमें क्या ठो 2 ठो था, 2 बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा मेरे पास सिर्फ 3 बचा रहा। यहाँ पर है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन दिया। अब कहोगे इसमें से क्या कॉमन है, ये तो x और ये 3 है, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो x मतलब x इंटू 1 और ये 3 है मतलब 3 इंटू 1, तो ये दोनों में ही क्या है 1 है, तो अब 1 कॉमन निकाल सकते हो। तो इसमें x बचा रहा और इसमें 3 बचा रहा। अब यहाँ चूँकि प्लस है इसलिए चिन्ह पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो -3। अब प्लस वाले की इधर एक पद है, प्लस वाले की इधर एक पद है, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। इसको ब्रैकेट वाले को हम बाहर निकाल लेंगे, x -3 को बाहर निकाले तो क्या बचा रहा x² और इसमें क्या बचा +1। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था इसका गुणनखंड हुआ ये वाला। अब हम एक और तरीका से इसको बनाते हैं जिससे समूहन करेंगे, इसका पुनः समूहन जोड़ेंगे। देखिए x³ हम क्या कर रहे हैं, ये 3x² को आंसर मान लीजिए इसको, ये 3x² को उस साइड करेंगे और x को इस साइड करेंगे। साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, बस पोजीशन बदल रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड का प्लेस बदल रहे हैं। थर्ड वाले को सेकंड में लिखेंगे, सेकंड वाले को थर्ड में लिखेंगे। जैसे ये x³ है -3x² प्लस x, तो हम पहले प्लस x लिख लेते हैं और ये -3x² को बाद में लिखेंगे और -3। अब ये हो गया, ये क्वेश्चन चेंज होकर ये हो गया समूहन की। अब ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन निकालेंगे। इसमें 3 ठो x था तो एक निकाले तो 2 बचा रहा। अब चूँकि इसमें एक ही x था, x बाहर निकाल लिए तो उसके जगह पर बचेगा 1। अब यहाँ देखिए -3 है संख्या, यहाँ भी संख्या -3 है, तो -3 बाहर निकाल लेंगे। इसमें क्या बचेगा x², चूँकि ये 3 था तो 3 बाहर ही निकाल, 3 मतलब 3 इंटू 1, 3 बाहर चला गया फिर भी 1 बचा रहा, तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब यहाँ पर चिन्ह क्या दें, ये बड़ी बात है। आप अगर चिन्ह देना नहीं जानते तो दिक्कत होगी। जैसे ऊपर में यहाँ पे कौन सा साइन था माइनस, तो माइनस तो बाहर निकाल लिया, फिर भी ये माइनस में होना चाहिए गुना होने के बाद, तो यहाँ हम डालेंगे प्लस, तब जाके ये माइनस और प्लस मिल करके माइनस ही बनेगा, तो यहाँ चिन्ह रहेगा प्लस का। अब यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद, और जिसमें x² + 1 और x² + 1 दोनों में, तो x² + 1 कॉमन निकाल ली, इसमें बचा x, इसमें बचा -3। अब देखो कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, तो आप कैसे भी बना सकते हो और किसी किसी क्वेश्चन में आगे पीछे करने के बाद ही बनेगा। तो चलिए आगे हम कुछ सर्वसमीका दिखाए थे वहाँ पर, तो उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अब जो मैटर है वो आपको क्लास 9th में भी काम आने वाला है, क्लास 10th में भी काम आने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो ध्यान देना है इसके बाद से। ये बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शुरू करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने बोल दिया गया आपको, और क्वेश्चन ये दिया, मान लीजिए नंबर 1 जैसे x² + 6x + 9। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 16m² - 25। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं तीसरा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिया a² b² - 6abc + 9c² + 9c²। पहले हम ये 3 क्वेश्चन को हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो सर्वसमीका का प्रयोग इसमें करना है आपको। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को देखो,
इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट वाले पर स्क्वायर है और सेकंड में लिखा हुआ, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड में लिखा हुआ 9, और ये जो 9 है ना, ये भी 3 का स्क्वायर है। तो फर्स्ट वाले पर भी स्क्वायर है और लास्ट वाले पर भी है। तो इसको आप किससे मैच कर सकते हो? मान लीजिए इस तरह का हमको एक फॉर्मूला देखे थे, वहाँ पर एक सर्वसमीका देखे थे और जिसका गुणनखंड होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके का होता था। आप मैच करोगे तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला पूरी इस पर मिलता है। ये क्वेश्चन इससे मैच करता है। तो तोड़ के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आंसर बनाते हैं। ये क्वेश्चन मान लीजिए दिया, तो आंसर में क्या करना है आपको? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना है, x² + 6x + 9 और इक्वल टू देना है। फिर ये x का होल स्क्वायर ऐसे करके, तो ये a² बन गया, प्लस बीच वाला पर रहने दो, अभी बाद में लिखेंगे। और लास्ट में ये 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो मेरे लिए ये a का काम कर रहा है a², और ये मेरे लिए b का काम कर रहा है b²। अब हमको सिर्फ ये बीच वाला देखना है 2ab, तो हम अपने से लिख लेते हैं 2 × a के जगह x और b के जगह पर 3, और मैच करके देखते हैं 2 × 3 6 और x तो 6x। तो इस तरीके से 2 × 6x मेरा आ गया। मतलब ये हमने सही तोड़ा है। अब मेरे लिए ये a है, ये a² है, ये 2 है, ये a है, ये b है और ये b² है। तो इसका गुणनखंड क्या होता था? a + b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर मेरा क्या है? x, और b के जगह पर मेरा क्या है? 3। तो इस तरीके से ये x + 3 का होल स्क्वायर है। अब गुणनखंड तो यह भी नहीं हुआ, एक बार इसको अब 2 बार लिख दो, x + 3 और ये x + 3। ये क्लास 9th में एक्सरसाइज आपका 2.4 में होगा और 2.5 में भी होगा। तो ये 2 जगह पर है, क्लास 9 में एक्सरसाइज 2.4 में और 2.5 में। वहाँ के क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए एक और, ये दूसरा जो क्वेश्चन लिया 16m² - 25, ये दूसरा क्वेश्चन है 16m² - 25। इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो अब देखोगे इसमें 2 ही पद है, पहला और दूसरा। तो 2 पद वाला हमने कौन सा चीज़ पढ़ा था? तो हमने फॉर्मूला वहाँ पे पढ़ा, एक सर्वसमीका पढ़ा a² - b², जिसका गुणनखंड जो होता था वो होता था a + b × a - b। ये गुणनखंड होता था। तो क्या ये इस तरीके का है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आंसर, यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं और बराबर देते हैं। क्या लिखा है? 16m²। पहले लिख लेते हैं 16m² - 25। अब 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का, 4 और m इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, 4 × 4 = 16 और ये m का स्क्वायर हो जाएगा। -25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो ये a² - b² है। गुणनखंड होता है a + b और a - b। तो इस तरीके से ये 16m² - 25 का ये हो गया मेरा करेक्ट, ये गुणनखंड हो गया ये मेरा। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है, एक बार हमको उधर लिखना पड़ेगा इसको फिर से। क्वेश्चन क्या था मेरे पास? एक क्वेश्चन था a² b² - 6abc + 9c²। यह क्वेश्चन है मेरा। अब इस क्वेश्चन का हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? चलिए आंसर है। अब हम थोड़ा सा मैच करते हैं इसको कि ये कौन से सर्वसमीका पर सेट हो सकता है। तो अब देखोगे यहाँ पहले वाले पर स्क्वायर है और लास्ट वाले पर भी स्क्वायर है, और बीच में कौन सा सिंबल है? माइनस का। तो इस तरीके का हमने एक पढ़ चुके हैं हम, एक सर्वसमीका हमको याद होगा, ये a² - 2ab + b²। और इसका जो गुणनखंड होता है, इसका जो गुणनखंड होता है वो होता है a - b का होल स्क्वायर। और इसको आगे हम ऐसे तोड़ सकते हैं a - b × a - b, 2 बार लिख देंगे तो गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन हमको इस रूप में पहले इसको लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? चलिए करते हैं। आंसर में एक बार आप इसको फिर से रिपीट करिएगा, फिर हम बराबर देके बनाना स्टार्ट करते हैं। ए और बी 2 टर्म है, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, तो हम दोनों ऐसे साथ करके हम इसका स्क्वायर डाल सकते हैं। ये ए का भी स्क्वायर है, ये बी का भी स्क्वायर है, माइनस ये बीच वाला हम बोले बीच में भी छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे। और ये 9c² है, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और ये सी का, ये स्क्वायर डाला हमने। मेरे लिए ए का काम ये दोनों कर रहा है और बी का काम ये दोनों कर रहा है, तो हम लिख के देखते हैं बीच में 2 × a, ए के जगह ए बी,
और b के जगह पूरा पूरी 3c। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो 2 तिया 6 होता है, ए बी और ये सी तो आ गया। इसलिए तो ये अब किस रूप का हो गया, इस रूप का हो गया और इसका गुणनखंड ये होता है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे, ए के जगह मेरा कौन क्या चीज़ है, ए बी है, और बी के जगह पर मेरा क्या है, 3 और सी है। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड यहाँ निकला। और इसको अब हम 2 बार लिख देंगे, ए बी माइनस 3c और इंटू ए बी माइनस 3c। ये आपको क्लास 9th में भी यूज में है। एक्सरसाइज 2.5 में पूरा क्वेश्चन है 2 ठो, और एक्सरसाइज 2.4 में भी इसका यूज है। क्लास 10th में एक्सरसाइज है इसका 2.2 जहाँ पर आपको इसका यूज है। एक्सरसाइज 4.2 जहाँ पर इसका आपको जो बहुत ज़्यादा यूज है। यूज तो आपको इसका बहुत जगहों पर आने वाला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 9th के लिए गुणनखंड करने सीख चुके हैं। अब हम ऐसा एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं। ये लिखे 7x² माइनस 19x और -6, ये क्वेश्चन लिखे। तो अब देखोगे कि इसमें से ये जो 7x² है, ना ही ये किसी का स्क्वायर है, क्योंकि 7 तो किसी का स्क्वायर होने से रहा, ना ही 6 किसी का स्क्वायर है। मतलब हम सर्वसमी का फॉर्मूला लगाकर इसको हम गुणनखंड नहीं कर सकते। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे कैसे? तो ऐसे क्वेश्चंस का गुणनखंड हम करते हैं मध्य पद को विभक्त करके। तो मध्य पद को विभक्त करके हम कैसे बना सकते हैं? तो चलिए देखते हैं जल्दी से। हम एक बार क्या करेंगे, आंसर लिखते हैं। आंसर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। 7x² माइनस 19x माइनस 6, हमको इसी का गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाला ये जो 19 है इसको हम 2 पदों में तोड़ेंगे ताकि कुल मिलाकर 4 पद हो जाए और हम उसमें से कुछ कॉमन निकाल सकें। तो पहले इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना। तो कैसे, बिल्कुल आप साइड में चले आइएगा। 7x² इंटू 6 कितना हो गया, 42x²। अब इसको आपको तोड़ना है और ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़कर या फिर घटाकर आपको 19 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम तोड़ते हैं। तो ये इसको हम अगर 1 से डिवाइड करें तो 42 बार में, तो 42 + 1 43, 42 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो 41, 19 नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको 2 से भाग करते हैं। तो 2 से कितना बार में, 21 बार में, 21 दूना 42 हो जाता है। और आपको पता होगा क्या कि 21 में अगर हम 2 घटा दें तो कितना प्राप्त होता है, 19। तो हमको ये प्राप्त हो चुका है कि हमको ये जो 19 है इसको हमको 2 भाग में तोड़ना है और उसको बदले में हमको क्या क्या लिखना है, 2x लिखना है और 21 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। हमको क्या करना है, पहले ये टर्म उतार लेते हैं। 7x², यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस हम दिए। अब ये जो 19 है, 19x, इसके बदले हम क्या बोले कि 21 में 2 आपको क्या करना है, घटाना है। तो 21 में 2 घटाएंगे तो हमको 19 प्राप्त होगा। तो लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं 21x माइनस 2x। तो 21 में 2 घटाएंगे तो 19 मिलेगा, हमने कुछ किया भी नहीं। अब ब्रैकेट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7x² माइनस गुना 21, ये माइनस 21x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 2x और माइनस में 6। तो थोड़ा सा अब ये दोनों में से हमको कॉमन निकालना है और ये दोनों में से कॉमन निकालना, जैसा हम पहले देख चुके हैं। ये क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 8 में आपको 7.2 या 7.2 और 7.3 में हेल्प करेगा। क्लास 9 में आपको ये 2.4 2.5 में हेल्प करेगा। क्लास 10th में आपको ये 4.2 2.2 और भी जगहों पर, बहुत जगह पर हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना। इसको मैं काट देता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरा। अब ये दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखो ये 7 है, मतलब 1 × 7 × x² था। तो 7 को 1 × 7, 21 को क्या लिख सकते हो, 1 × 7 × 3। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये दोनों में ही 7 है, या फिर ये दोनों ही 7 से डिवाइड होता है तो 7 बाहर आएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर निकालेंगे तो 7 बाहर आ गया। एक x बाहर आया तो एक x बचा रहा। इसमें से 7 बाहर निकाल चुके तो क्या बचेगा, 3, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। तो ये 3 बच जा रहा। अब ये दोनों में से आप देखो प्लस से प्लस दिए, ये 2 1 का 2 और 2 3 6, दोनों 2 से कटता है। तो ये दोनों में से 2 बाहर निकालना, तो क्या बचेगा, x, और ये 2 3 6। अब प्लस वाले की इधर पहले ही बहुत बार कर चुके हैं, प्लस वाले की इधर एक बात और प्लस वाले की इधर एक बात, दोनों में ही x - 3 है। तो हम क्या करेंगे, x - 3 को ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 7x और यहाँ बचा +2। तो इस तरीके से
ये गुणनखंड हुआ। तो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन था 7x² माइनस 19x माइनस 6 का गुणनखंड ये हुआ। इस पर अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास a², छोटा क्वेश्चन है, प्लस 14a प्लस 49, ये क्वेश्चन है मेरा। तो ये तो आप सर्वसमीका से बना सकते हो क्योंकि ये a का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये सर्वसमीका से बन जाएगा। इसको छोड़ देते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्लास 8 वाला, या 8 वाला तो आसान है, तो क्लास 9 वाला हमको लेना होगा। तो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा ये सर्वसमीका से बन जाएगा आराम से। इसको नहीं, हम मध्य पद को विभक्त करके बताना चाह रहे थे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये क्वेश्चन लेते हैं और हम इसका गुणनखंड करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना था हमको बीच में क्या चाहिए, 5, यही हमको याद रखना है। यहाँ से हम मान लीजिए कि आंसर ही बता रहे हैं, इसको काट देते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, आपको फर्स्ट वाला लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 6x², तो क्या हो जाएगा 36x²। इसको आपको तोड़ना है दो पार्ट में। तो पहले 1 से कितना बार में, 36 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 18 बार में, फिर कर लीजिए पहले 3 से कितना बार में, 3 से 36 12 बार में, और 4 से 36 9 बार में। चलिए देखते हैं हमको बीच में कितना चाहिए, 5। तो देखिए आप, तो 9 में 4 घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। मतलब हमको पता चल चुका कि 5x के बदले हमको क्या लिखना है, 9 में से 4 घटाना, 9x माइनस 4x हमको लिखना है। तो लिखते हैं, पहला पद लिख दिए 6x² प्लस 5x के बदले क्या बोले 9x माइनस 4x, तो 9x माइनस 4x ऐसे करके लिख दिया, और माइनस में 6। हर बार इस तरह का क्वेश्चन जो ये देखिए 6 है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं था, और ये है फिर 6, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जब वो कोई किसी का स्क्वायर नहीं हो तो मध्य पद को विभक्त करने के लिए आपको फर्स्ट वाला लास्ट वाला गुना करना है, फिर उसको दो पार्ट में तोड़ना है, फिर जोड़ के या फिर घटा के आपको बीच वाला लाना है। तो हम देखें हमको 5 चाहिए था, तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ लिख दिए। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में है प्लस, तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको आराम से हम लिख सकते हैं ऐसे करके 9x माइनस 4x और माइनस में 6। अब हमको गुणनखंड करना है, हमको इसमें से कॉमन निकालना है। तो देखिए ये दोनों में से निकालते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 बाहर आएगा। सॉरी, और भी इसमें भी x और इसमें भी x है, तो इसमें से x भी बाहर आएगा, तो दोनों में से मिला के 3 और x बाहर आएगा। तो 3 से 6 कटता है 2 बार में, इसमें 2x था, 1 बाहर आया तो 1 बचा रहा। 3 से 9 कटता है 3 बार में, 1x था 1 बाहर आ गया। अब देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो दोनों में से माइनस बाहर निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। अब ये 6 है, और सॉरी ये 4 और ये 6 है, दोनों ही 2 से कटता है, और तो ये 2 से 2 दूनी 4, और ये 2 तिया 6। अब यहाँ माइनस था तो माइनस दे देंगे, लेकिन ये गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में जब कोई मल्टीप्लाई करे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, तो हमको यहाँ क्या देना होगा, प्लस, ताकि ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बन जाए। तो अब आप देखोगे माइनस के इधर एक पद है, माइनस के इधर एक पद है, तो जिसमें से 2x + 3 दोनों में है, 2x + 3 दोनों में है, तो हम पहले 2x + 3 को कॉमन निकाल लिए, तो इसमें बचा क्या 3x, और इसमें क्या बचा -2, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम गुणनखंड के बाद हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है विभाजन। अब ये क्या विभाजन मतलब होता है भाग। तो क्या हमको भाग नहीं आता, नहीं, अब सबको भाग पता है, लेकिन चलिए भाग से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हम सीखेंगे भाग से रिलेटेड जो हमको अभी काम देने वाला है क्लास 8 में, 9 में और 10 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम सबसे पहले एकदम छोटा सा जो भाग भी करेंगे और उसका जाँच भी करेंगे, पहले विभाजन भी करेंगे और उसका जांच भी करेंगे, क्योंकि जांच का भी हमको ज़रूरत पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हम ऐसे ही ले लिए जैसे 108, और ऐसे इसको मान लीजिए डिवाइड करना है आपको 7 से। तो क्या करते थे हम लोग, साइड में जाते थे 7 से इससे करके 108 को भाग देते थे, 7 1 का 7, तो बच गया मेरे पास 3, अब 8 आया तो 7 बचे 35। अब क्या सर ये बच्चों वाला चीज़ बता रहे हैं, तो बच्चे वाला चीज़ ही काम आने वाला। अब जरा गौर से करिए, तो ये जो बीच में रहता था इसको हम क्या कहते थे, भाज्य।
जो भाग जिससे भाग देते थे उसको हम क्या कहते थे, भाजक। यहाँ पर वाले को क्या कहते हैं, भागफल। और ये जो लास्ट में आता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो हम जांच कैसे करते थे, जांच हमको काम आने वाला, तो हम जांच कैसे करते थे। तो जांच करने के लिए हम कुछ लिखते थे, एक जिसको हम प्रमेय कहते थे, विभाजन प्रमेय। इसको आप विभाजन प्रमेय बोल सकते हो। ये क्लास 10th वालों को भी काम आने वाला है, जरा गौर करिएगा, बिल्कुल क्लास 10th वालों को काम आएगा। ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हम इसी से आज तक अपना सब कुछ चेक करते आए हैं कि हमारा जो भाग दिए, जो पूरा हमारा आंसर आया, क्या वो सही है या सही नहीं है। तो आप यही करके देख लो। भाज्य बराबर मेरा था 108, भाजक 8 था, भाजक 7 था मेरे पास, भागफल मेरे पास 15 आया था, और शेषफल क्या था, 3 था। तो अब देखोगे 15 सत्ते 105 होता है, और ये 3 मिला जुला कर हुआ 108। तो इधर भी 108, इधर भी 108, मतलब हमारा भाग सही था। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि ये क्लास 9th में भी काम आना है और क्लास 10th में भी काम आना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। अभी मैं पहले भी बचपन में अभी वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो क्लास 8 वालों को भी काम आ जाए। इसकी अगली वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, क्लास 10th वालों को कन्फर्म 3 मार्क्स एग्ज़ाम में देगी। तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मत देखना, मत भूलें, बिल्कुल देखना। अगला वीडियो जो है वो आपको 3 नंबर देगा, और आप ये वीडियो भी देख लेते हो पूरा तो आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। देखो अब हम विभाजन पढ़ने वाले हैं बहुपदों का। सबसे पहले जो है हम क्या पढ़ेंगे, एक पदी व्यंजक जो होता है, एक पदी से विभाजन, एक पदी से विभाजन हम ये पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चीज़। अब यहाँ से ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्लास 8 वालों के लिए, 9 वालों के लिए और क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन यहाँ से क्लास 10th में आना ही आना है। क्लास 9th वालों के लिए भी ज़रूरी है, क्लास 8 वाले में तो है ही। तो 8 से ही सीखना, इसलिए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लूँगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 15x³ और ऐसे z² और डिवाइड करना है 5xy से, तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, 2 तरीका जल्दी जल्दी में सीख लेते हैं आंसर। आपको क्या करना है, ये लिखना, आपको क्वेश्चन रिपीट करना है। 15x³ और z² भागा देना हमको किससे, 5x और y से। तो आप इक्वल टू का साइन देना, फर्स्ट वाला को अंश बनाना है, फर्स्ट वाले को अंश बनाना और सेकेंड वाले को हर बनाना है। इसको लिखना ऊपर में 15x³ z², और इसको लिख देना है नीचे में 5x और y। तो अब संख्या को संख्या से डिवाइड कर 5 से 3 टाइम्स में। अब हमको क्या करना है, यहाँ x देखो 1, यहाँ y देखो 1, तो यहाँ भी y 1 है, तो y तो ऐसे ही मान लीजिए कट गया। लेकिन यहाँ x 1 ठो है, ऊपर में x 3 ठो है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और 3 में से 1 घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 2। तो इस तरीके से नीचे तो ख़त्म हो गया। तो संख्या क्या बचा था, 3। x कितना बार बचा, 2 बार। y तो बचा नहीं, और z बचा रहा कितना बार, 2 बार। तो ये हो गया मेरा भागफल, ये हो गया मेरा भागफल। चूँकि ये पूरी डिवाइड हो गया इसलिए शेषफल आया नहीं, मतलब शेषफल क्या है इसका, शेषफल बराबर 0, शेषफल 0 है इसका। कोई नहीं, आप ये तरीका था। एक और क्वेश्चन, चलिए एक और तरीका अब वो भी बता देते हैं कैसे कर सकते थे आप। ये 5xy को ऐसे लिखते और डिवाइड करते इसको 15x³ और z²। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपको सीखना है कैसे। तब आपके पास क्या है 5, आपको यहाँ लाना कितना है 15, तो 5 से 15 कितना बार में, 3 बार में। चलिए आपका 15 तो कट जाएगा। यहाँ x का पावर कितना, 1, यहाँ x का पावर कितना, 3। आपको लाना है x का पावर 3 चाहिए, आपके पास 1 है। तो आपको याद रखना है क्या, एक चीज़ कि गुना में पावर जुटता है, आपको पता होगा गुना में पावर जुटता है, और भाग में पावर घटता है। भाग में पावर मतलब घात, जो ये लिखा हुआ x², ये लिखा हुआ यहाँ पर 1 था, सॉरी यहाँ पर 1 था। गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर जो है वो घटता है। जैसे हमने यहाँ पर घटाया,
1 था, ऊपर में 3 था तो घटा के 2 कर दिए। तो यहाँ पर 1 है मेरे पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 लाना है तो गुना करते हैं यहाँ, इसलिए पावर 2। आपके पास y है, यहाँ भी y है, लेकिन जेड स्क्वायर है यहाँ एक्स्ट्रा, यहाँ एक भी जेड नहीं है तो आपको वो लाना होगा, तो जेड स्क्वायर बार पढ़ते हैं। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x³ y और जेड स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किए, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 0 बचा। ये था एक पदी का एक पदी से विभाजन। अब हम दूसरा चीज़ देखने वाले हैं, एक पदी के बदले बहुपद। दूसरा जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, बहुपद ही सीधा बोल देते हैं, द्विपद भी होता है, त्रिपद भी होता है, तो वो उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, अब देखना। बहुपद पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, अभी हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं बहुपद का एक पदी से विभाजन। बहुपद का एक पदी से विभाजन। चलिए वीडियो देखते हैं अभी। इस वीडियो में यही देखते हैं बहुपद का एक पदी से विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 8, 9, 10 सब जगह काम आने वाला है। तो एक बहुपद हम लिखते हैं, ये लिखे 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 10 को डिवाइड करना आपको। छोड़िए इतना ही रखते हैं, 10 फिर से अगले एग्जाम्पल में ये लेंगे हम। इसको डिवाइड करना आपको, मान लीजिए 2x से डिवाइड करना। आपको हिंदी में भी क्वेश्चन लिख सकते थे लेकिन लंबा हो जाएगा, था क्या कि बहुपद इसका 2x से विभाजन करके शेषफल और भागफल लिखें। तो क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में आंसर लिखना है। और ये वाला फर्स्ट वाले को हम बता चुके हैं क्या अंश बनाना है, सेकंड वाले को क्या बनाना है, हर बनाना है। तो आपको फर्स्ट वाला ऐसे लिखना 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x, और इसको हर बना देना है नीचे 2x। अब क्या करना है, इसको पार्शियली एक एक करके सबके नीचे लिख देना है, अलग अलग करके। 6x³ के भी नीचे 2x प्लस 4x² के नीचे भी 2x और 2x के नीचे भी 2x। अगर 10 रहता तो भी हमें कोई समस्या नहीं थी, यहाँ 10 के नीचे 2x आ जाता। चलिए यहाँ करके देखते हैं। तो 2 तिया 6, यहाँ पर x 1 ठो है, वहाँ पर x 3 ठो है, तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे और 3 के बदले में 2 लिख देंगे। 2 से 2 बार में x एक बार, तो ये कट जाएगा एक बार, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक ऐसे ही रहता। ये 2x से 2x कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो इस तरह से ये जो प्राप्त होगा हमें, ये भागफल प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या बचा 3, और x क्या ठो बचा था 2 ठो, तो 3x² बार में फर्स्ट वाला कटेगा। 2 और x बचा था 1 ठो, 2x बार में सेकेंड वाला कटेगा, और ये लास्ट वाला 1 टाइम्स में। तो ये हमको पता चला भागफल। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप ऐसे करके भागा लगा सकते हो। चलिए वो भी लगा कर देख लेते हैं, आपको जो आसान लगा वैसे करो। 2x से आपको पूरा लिखना है 6x³ प्लस 4x² और प्लस में 2x। तो आपके पास 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 बार पढ़ना होगा। x 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 बार और पढ़ना होगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, यहाँ का 2 और यहाँ का 1 जुट के 3 हो जाएगा। तो 2x गुना 3x² करके देख लो, 2x गुना 3x², तो 2 तिया 6, x का पावर 1 और पावर 2 मिल के हो गया पावर 3, तो मिला जुला के 6x³ हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया। अब अगला पद उतारेंगे 4x², तो 2 है, यहाँ पर 4 है, कितना बार पढ़ना होगा 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया। x 1 है, यहाँ x 2 है, एक और चाहिए, तो एक बार। अब देखो 2x गुना 2x करके देख लो, 2x गुना 2x, 2 दूनी 4x गुना x² तो इस तरीके से ये अगली बार 4x² हो गया, फिर से माइनस, ये कट गया, ख़त्म हो गया। अब ये 2x, तो अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कितना बार में, एक बार में। x तो x है ही, तो एक ही बार पढ़ना है, 2x गुना 1 2x, और इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह देना है, और 2x में 2x चला गया तो क्या बचा 0। तो इस तरीके से ये हो गया भागफल, और शेषफल हो गया आपका 0। तो इस तरीके से आप भाग लगा सकते हो। अभी मैं अगले वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगला वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाला, तो देखिएगा ज़रूर।